आप लोग कहिएगा कि मानव शरीर का है ना। लेकिन हम प्रश्न करना चाहेंगे कि मानव शरीर के किस अंग को दर्शाया गया है। यह है मुख्य रूप से यह पाचन तंत्र को दर्शाया गया है। किसको? पाचन तंत्र को। और पाचन तंत्र को हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं आहार नाल। क्या बोलेंगे? आहार नाल। सर्वप्रथम उसी गति के अंतर्गत गति के प्रकार को पढ़ें, है ना। जब आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें गति का नियम आएगा। क्या आएगा? तो न्यूटन साहब जो थे गति के बारे में 3 नियम दिए। कितने नियम? 3 नियम। पहला नियम, दूसरा और तीसरा। अब देखिए आपके विद्यालय में दीवार पर जो यह चित्र बना हुआ है ना, यह क्या दर्शा रहा है? आप लोगों को है पता? शायद नहीं पता, क्योंकि आप लोग अभी नामांकन कराए हैं और कुछ ही दिन हुआ है, इसलिए आप लोग यहाँ भी फिगर बना हुआ है। अब देखिए ये क्या है? अंगूठा। और ये क्या है? तर्जनी। और ये क्या है? अन्य उंगलियाँ, है ना। अब ये क्या है? इस तरह से यह रहता है कि एक दूसरे के साथ 90 का कोण बना रहा है। ये अंगूठा और तर्जनी के बीच कितना कोण? 90। फिर ये तर्जनी और इसके बीच कितना का कोण? 90 का। अगर हम अपने हाथ को इस तरह से अगर रखते हैं तो किसी भी वायर में जो धारा प्रवाहित होता है इसी तरह से काम करता है। जैसे ये जो है, ये जो हाथ की उंगलियां देख रहे हैं, ये चुंबकीय प्रेरण को दर्शाता है। किसको? चुंबकीय प्रेरण को। और ये जो है धारा की दिशा को बतलाता है ना। और ये बल की दिशा को क्या करता है? बतलाता है। तो हमारे शरीर में जो भी अंग है, एक एक अंग जो है विज्ञान को क्या करता है? परिभाषित करता है ना। ये क्या है? गट्ठर है, मोटी लकड़ी है और ये लकड़ी के दोनों छोर पर रस्सी जो है लगा हुआ है, यहाँ भी है। और एक छोर के रस्सी से एक हाथी को बांधा गया है, दूसरे छोर की रस्सी से दूसरे हाथी को बांधा गया है। दोनों हाथी समान बल से दोनों ओर खींचता है। खींचने के बाद यह गट्ठर टस से मस नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर जो है संतुलित बल काम कर रहा है। अगर यहाँ बात किया जाए तो नेट फोर्स जो है 0 प्राप्त हो रहा है। मतलब ये दोनों तरफ से समान बल से हाथी के खींचने के कारण इस पर जो है संतुलित बल काम कर रहा है। अगर इसी जगह एक हाथी कमजोर रहता और एक मजबूत रहता है तो जो हाथी मजबूत रहता वह अपनी ओर गट्ठर को खींच लेता है। तो इस तरह के बल को क्या बोलेंगे? असंतुलित बल। समझ गए कि नहीं? यस सर।